Hello students, so this is unit 5 human physiology. Here we take which is contained the 7 chapter. So here we take the first chapter 16 digestion and absorption. Okay, and this is the first chapter in which we discuss these following types of topics: the digestive system, digestion food, absorption, digestion products, and disorders of the digestive system. So here we take the digestion absorption. The food is one of the basic requirement of all living ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है उनके लिए. द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स. जो मेजर कंपोनेंट होते हैं फूड के वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है और फैट्स होता है. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. जो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं. फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू. फूड जो होता है वो प्रोवाइड कराता है एनर्जी ऑर्गेनिजम्स को और मटेरियल्स जो कि रिपेयर करते हैं टिश्यूज़ को जो भी डैमेज हो जाते हैं. द वाटर भी टेक इन प्ले. जो वाटर हम लेते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एंड ऑल्सो प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी. और डिहाइड्रेशन की से भी ये हमें बॉडी को प्रिवेंट करके रखता है. बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी. जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं फूड के कैन नॉट बी यूटिलाइज नहीं कर सकते अपनी बॉडी के थ्रू इन देयर ओरिजिनल फॉर्म में. ओके जो भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हम क्या करते हैं उसको डायरेक्ट अपनी है ना यूटिलाइजेशन नहीं करेगी बॉडी. उसको क्या करेगी? दे हैव टू ब्रोक डाउन करेगी, कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये यूज़ करते हैं. दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड. और ये जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल ऑब्जॉर्प्शन फॉर्म, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल ऑब्जेक्शन में करेगी तो उसे हम डाइजेशन ही बोलते हैं. एंड इज कैरीड आउट बाय कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू लेकर जाई जाती है. बाय मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल मेथड जर्नल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन शो एंड फिगर. जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फिगर में दिया हुआ है 16.1 में. सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस टाइप से मतलब नेक्स्ट इमेजेस में दी हुई है. तो हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेते हैं थोड़ा, जिसमें हम एलिमेंट्री कैनल पढ़ेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बताया? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ये एलिमेंट्री कैनल्स होता है जो कि ग्लैंड से एसोसिएटेड रहता है. देन इसके बाद हम सबसे पहले ले रहे हैं एलिमेंट्री कैनल. द एलिमेंट्री कैनल बिगेंस विथ एन इंटीरियर ओपनिंग. जो एलिमेंट कैनल होता है वो इंटीरियर ओपनिंग होती है द माउथ की एंड इट ओपन आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, है ना. और क्या करते हैं यहाँ से एंट्री होती है और एनस से ये आउट बाहर निकल जाता है. द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी. जो माउथ होता है वो कैसे बना होता है? बकल और ओरल कैविटी से बना होता है. द ओरल कैविटी हैज़ द नंबर ऑफ द टीथ एंड द मस्कुलर टंग. ओरल कैविटी में क्या होता है? नंबर ऑफ टीथ होते हैं और एक मस्कुलर टंग होती है. ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट जॉ. हर जो टूथ होता है वो फिक्स रहता है जॉ में, जॉ बोन में मतलब जबड़े में. दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट, जो अटैचमेंट होता है टीथ का जबड़ों में फंसे हो फिक्स रहना, उसको हम थिकोडॉन बोलते हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स 2 सेट्स. और इसमें 2 सेट होते हैं टीथ के ड्यूरिंग देयर लाइफ के. 2 तरीके से टीथ उसमें ग्रो करेंगे. अ सेट ऑफ द टेम्परली मिल्क. जो टेम्परली टीथ होते हैं मिल्क के जो ब्रेक टूट कर फिर वापस आ जाते हैं. डेसिडियस टीथ रिप्लेस बाय द सेट परमानेंट और द एडल्ट टीथ. पहले जो मिल्क टीथ होंगे वो ब्रेक डाउन होकर दूसरे टीथ में जो आएंगे, अब उसके बाद जो टीथ आएंगे वो परमानेंट और एडल्ट टीथ होंगे. ओके दिस टाइप ऑफ डेंटिशंस इज कॉल्ड द डाई फियोडोंट. मतलब जो डेंटिस्ट हैं इस टाइप के इसको क्या बोलते हैं? डाई फियोडोंट बोलते हैं. एन अडल्ट ह्यूमन, अगर ह्यूमन अडल्ट ह्यूमन की बात की जाए सो ये बोल रहे हैं हैज़ 32 परमानेंट टीथ होते हैं अडल्ट ह्यूमन में. ओके ये 32 परमानेंट टीथ होते हैं एंड विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे हो गया हिट्रोडोंट एंड द डेंटिशंस. नेमली इंसीजर होता है एक, एंड कैनल होता है एंड प्रीमोलार्स होता है. ओके इसको आई सी और पी एम से शो करते हैं. एंड मोलार्स अरेंजमेंट ऑफ द टीथ ईच हाफ टू अपर एंड लोअर जॉ. इसका अरेंजमेंट होता है ईच हाफ ऑफ अपर और लोअर जॉ में होता है. इन ऑर्डर टू आई सी पी एम एंड एम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंटल फार्मूला. ये डेंटल फार्मूला है. ओके आई सी पी एम एंड पैम
विच इन ह्यूमन इज, और ह्यूमन में कैसा होता है, ये ऊपर वाला जॉ है और ये नीचे वाला है, 2 1 2 3, ओके, एंड 2 1 2 3। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ कैमल एनामल, जो हार्ड सब्सटेंस जो भी है ना सरफेस पर च्यूइंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो वाले टीथ को हम क्या बोलते हैं, एनामल, हेल्प करते हैं, है ना, इन मेस्टिकेशंस ऑफ फूड को। द टंग इज द फ्रीली मूवेबल, टंग कैसी होती है, फ्रीली मूवेबल होती है, मस्कुलर ऑर्गन होती है टंग, जो कि अटैच रहती है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से बाय फ्रेनुलम से। ओके, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन, जो अपर सरफेस होता है टंग का स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम पेप्लियाई बोलते हैं, सम ऑफ विच बियर द टेस्ट बड, और ये पेप्लियाई जो होता है ये हमें टेस्ट बड जो होती हैं, बिटर है, सोर है, स्वीट है, ये आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में हेल्प करती हैं। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरेनिक्स, जो ओरल कैविटी होती है वो लीड्स करती है शॉर्ट फेरेनिक्स में, विच इज सर्व एज अ कॉमन पैसेज, जो क्या करता है, कॉमन पैसेज करता है फॉर अ फूड और एयर का, मतलब एक कॉमन ही पाइप होगा, वहीं से ही फूड जाएगा और एयर जाएगा। ओके, फेरेनिक्स। द ईसोफेगस एंड द ट्रेचिया, जो ईसोफेगस होते हैं, जो ट्रेकिया होते हैं, वो मीन्स विंड पाइप ओपन इनटू द फेरेनिक्स, जो ओपन होते हैं फेरेनिक्स में। द कार्टिलेज इज फ्लैप, एक फ्लैप होता है बंद खोल खुलने वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, ओके, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री द फूड, मतलब है ना फूड जो होता है उसको है ना फ्लैप करके रखता है, मीन्स बंद कर देता है, और जब फूड अंदर जाता है तो फूड सीधे पाइप के थ्रू चला जाता है, उसमें ए नहीं जा पाता। ओके, देन इसके बाद इनटू द ग्लोटिस, ग्लोटिस में क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप होती है ड्यूरिंग द स्वेलिंग, और ओपनिंग विंड पाइप होती है जब क्या करते हैं, फूड को स्वेलिंग करते हैं, हम अंदर ले जाते हैं तब। द इसोफेगस इज अ थिन, ये कैसा होता है, थिन होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है, विच इज एक्सटेंड पोस्चुरली पासिंग थ्रू द नेक, जो कहाँ से होता है, नेक से होता है, थोरक्स एंड द डायफेरिंगम से होता है, जो कि लीड्स करता है, जे शेप का होता है, ये जे शेप्ड बैग होता है एक, ओके, एंड जे शेप बैग होता है, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, मस्कुलर स्पिंडल एंड द गैस्ट्रो ईसोफेगस, ये होता है जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग को ईसोफेगस की इनटू द स्टमक में। जो स्टमक होता है, द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन की तरफ होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, इसमें जो इसके 4 मेजर पार्ट होते हैं, कार्डिक पोर्शन होता है इनटू विच द ईसोफेगस ओपन, जो कार्डिक पार्ट होगा उसमें ईसोफेगस कैसा होगा, ओपन होगा, एंड द फंडिंग रीजन होता है बॉडी में, मेन सेंट्रल रीजन होता है, एंड पाइलोरिक होता है। ओके, ये क्या करता है, जो पोर्शन विच इज ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ओपन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि फिगर 16.3 में हम देखेंगे अभी। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द डिस्टिंग्विशल इनटू द 3 रीजन, ये 3 रीजन में इसको डिस्टिंग्विशल किया जा सकता है। सी शेप इज अ डोनम एक हो गया, एक लॉन्ग कॉइल्ड मिडल होता है, एंड पोर्शन जिजिनम होता है। ओके, ये 3 पोर्शन इसके होते हैं, एंड द हाईली कॉइल्ड इलियम एंड द ओपनिंग ऑफ द स्टमक, जो हाईली कॉइल्ड इलियम भी होते हैं, जो ओपनिंग होते हैं स्टमक में इनटू द ड्यूडेनम की तरफ, जो कि इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्पिंटर, एंड इलम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इलम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, जो कि कंसिस्ट रहता है सीकम का एंड कोलन एंड द रेक्टम। द कोकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच इज होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इससे होस्ट रहता है सिम्बायोटिक माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे। और नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है इसका, जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स विच इज द वेस्टिगल ऑर्गन एंड अराइजेस फ्रॉम द केकम। द सीकम ओपन इनटू द कोलन, ये ओपन होता है कोलन में, एंड कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग पार्ट्स एंड सिग्मोइड कोलन। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच इज ओपन आउट थ्रू द एनस, जो ओपन आउट होता है एनस में। अब हम इसके ये डायग्राम और ऊपर वाला डायग्राम पे चलते हैं, सो वहाँ से डिस्कशन क्लियर हो जाएगा। डायग्राम से हम एक्सप्लेन करेंगे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसमें ओरल कैविटी लेंगे, जो माउथ के, ये माउथ है, यहाँ से फूड एंटर करता है, दिस इज़ अ, एंड इसके बाद आती है ओरल कैविटी, देन आता है पोर्टाइड ग्लैंड्स, ये 2 हम बाद में डिस्कशन करेंगे। माउथ से क्या करता है, फूड एंटर करता है, और ये एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं जिसे माउथ को। ओके, फूड एंटर करने के बाद यहाँ से ये फेरेनिक्स होता है। फेरेनिक्स क्या होता है, दोनों कॉमन पार्ट होता है फूड और एयर का, जो क्या करता है, पास कराता है फूड और एयर को, सो ये फेरेनिक्स है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस से यहाँ पर ये
फूड कन्वर्ट होकर स्वेलिंग करके यहाँ से ये स्वेलो करके यहाँ से ये स्टमक में आता है। स्टमक के हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, है ना। सो ये स्टमक में जाकर ये यहाँ से ओपनिंग है स्टमक की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड हो गया जेजुनम, जो हमने उसमें भी देखा था, अभी रीडिंग किया था। देन थर्ड आपका हो जाएगा इलम। ओके, यहाँ पर ये ओपनिंग करता है और इसमें पूरा फूड का वर्क होता है। देन इसके बाद ये क्या करता है, ड्यूडेनम में जब ये आता है, यहाँ से पार्ट ये ओपनिंग हो जाती है इसकी। ओके, और यहाँ से फूड ये इसमें चला जाता है अपने ये वाले पार्ट में, ड्यूडेनम में, एंड इस ड्यूडेनम से होते हुए ये फूड को कन्वर्ट करता है। इसके बाद ये इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं इसके। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो 3 पार्ट्स हैं ये वर्क करेंगे। देन लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये के सीलम के, ये लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। ये सीलम हो गया। कोलन, कोलन के बाद ये जाएगा असेंडिंग कोलन में, है ना। फिर ये डिसेंडिंग कोलन में जाएगा। देन सिग्मॉइड, कुछ इस टाइप से ये वर्क करेगा। सो यहाँ से ये ट्रांसफ़र होकर और फूड यहाँ पे रेक्टम के पोर्शन पे जाएगा। रेक्टम से जो वेस्ट होगा वो एनएस के थ्रू निकल जाएगा। और एक जो लास्ट पोर्शन होता है इसका, ये ज़्यादा फंक्शन प्ले नहीं करता है, जिसको वर्मीवॉर्म्स अपेंडिक्स बोलते हैं। ओके, देन बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है, दिस वन एंड दिस वन, ये हम आगे वाले में और डिस्कशन करेंगे। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अपना जो टीथ वाला डायग्राम है ये हमने डिस्कशन किया था। अब टीथ में क्या होता है, ये 8 पोर्शन हम टीथ के ले रहे हैं, जिसमें अरेंजमेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीथ एंड जॉज ऑन वन साइड एंड द सॉकेट्स ऑन द अदर साइड, है ना। जो सॉकेट्स होते हैं उसके अदर साइड्स के, ये दूसरे साइड है, इसमें हमने 8 लिए हैं। सो पहले जो थोड़े नुकीले टीथ होते हैं, ये फर्स्ट कुछ इस टाइप से ब्रॉड करके दिखाया है, इसको इंसीजर बोलते हैं। देन 2 है ये कैनिन, 3 और 4 कैनिन है, जो ऐसे दिखते हैं थोड़े अपन को। प्रीमोलार ये वाले होंगे, और ये मोलार जो थोड़े ब्रॉड टाइप के होते हैं, 6, 7, 8। ओके, और ये सॉकेट ऑफ जॉ होती है, जहाँ पर टीथ फिक्स होते हैं। सो ये ऑल अबाउट अपना अरेंजमेंट ऑफ टीथ हो गया। और डाइजेशन सिस्टम हो गया। डाइजेशन सिस्टम आपने 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, सो रीड आउट करें बहुत अच्छे से। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, ये डायग्राम का थोड़ा वो दिया हुआ है स्टमक का, एनाटॉमिकल रीजन एंड ह्यूमन स्टमक। सो ये हम देखने वाले हैं। द वॉल ऑफ द, इसका स्ट्रक्चर में दिया हुआ सुपीरियर पोर्शन होता है इसका, ये इसोफेगस है, ये फंडस एंड द कार्टियक एंड द बॉडी एंड द पायरोलिक। ओके, ये सब हमने देखा था, अब आगे देखने वाले हैं। द बॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स फ्रॉम द इसोफेगस इज रेक्टम पोजेस 4 लेयर्स। इसमें रेक्टम पोजेस होता है जो कि 4 लेयर का होता है। ओके, नेमली सीरोसा एंड द म्यूस्कुलरी सब म्यूकोसा, ये अपन ने सब देखा हुआ डायग्राम में अभी, है ना। एंड म्यूकोसा, ये सीरोसा इज अ आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि बनी होती है थिन मीजोथेलियम की। ओके, एपिथेलियम और द विसरल ऑर्गन की, विथ सम कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके अंदर। ओके, मस्कुलरीज इज द फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल्स, वैसे मस्कुलरीज जो होते हैं वो स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, यूजुअली अरेंज रहते हैं इनटू द इनर सर्कुलर एंड द आउटर लॉन्गिट्यूडिशनल लेयर में। एंड ऑब्लिक्वेट मसल्स लेयर में भी प्रेजेंट इन द सम रीजन, और जो ऑब्लिक्वेट मसल्स लेयर होती हैं वो प्रेजेंट रहती है सम रीजन में। द सब म्यूकोसल लेयर्स फॉर्म्ड लूज कनेक्टिव, कुछ लूज कनेक्टिव रहती हैं, टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्स, इसमें टिश्यू कंटेन क्या किए रहते हैं, लिम्स, ब्लड एंड वेसल्स। द ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, जो ड्यूडेनम ग्लैंड्स होती है वो उसमें प्रेजेंट रहती है सब म्यूकोसा में, जो भी अपन ने ऊपर डायग्राम में देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में। डायग्राम देखते जाएं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द इनर मोस्ट लेयर लिनिंग ल्यूमेंस ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स इज म्यूकोसा, जो इनर लेयर होती है एलिमेंट्री कैनल्स की उसको वो होती है म्यूकोसा। दिस लेयर जो फॉर्म होती है इरेगुलर फोल्ड होते हैं, जिसको रिगेज बोलते हैं, है ना। इन स्टमक इज द स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग होती है, जिसको हम विलाई बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ बताइए, द लेयर फॉर्म्स द इरेगुलर फोल्ड्स, है ना, इस रिगेज। और स्टमक में जो स्मॉल फिंगर लाइक होती है उसको विलाई बोलते हैं। जो लेयर होगी फॉर्म इरेगुलर फोल्ड होगी उसको रिगेज बोलेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को विलाई बोलेंगे। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द सेल्स लिनिंग इज विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, कहते हैं न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होता है, जिसको माइक्रोविलाई बोलते हैं। गिविंग ब्रश, एक ब्रश की तरह ये वर्क करती हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये मॉडिफिकेशन जो होता है सरफेस एरिया से इंक्रीज होता जाता है। एंड विलाई आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और ये सप्लाइड करते हैं एक नेटवर्क के फॉर्म में कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्स वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं लैक्टिव।
एंड म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ अ ग्लोबल सेल विच इज़ सीक्रेट म्यूकस, जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, दैट हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन, जो हेल्प करेंगे ल्यूब्रिकेशन में। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म द ग्लैंड, एक ग्लैंड फॉर्म करती है इन द स्टमक में, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो हमने डायग्राम में देखी थी। एंड क्रिप्स बिटवीन द बेस ऑफ अ बिलाई इन द इंटेस्टाइन, ये क्या होती है, क्रिप्स एंड लिब्रिकम एंड ऑल 4 लेयर्स और मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। इसमें 4 जो लेयर होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं इसके मॉडिफिकेशन के लिए, जो डिफरेंट पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनल्स के। सो ये 4 लेयर का डायग्राम है जो हम देखेंगे। ओके इसमें ये बताया इन्होंने कि ये सिरोसा फर्स्ट लेयर है। सिरोसा में क्या होता है, सबसे पहली लेयर होती है थिन होती है, मीजोथेलियम की बनी होती है ना। देन इनर सर्कुलेशन एंड आउटर लिग्नेट्यूड एंड मस्कुलरेसी, जो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ओके इसके बाद आ जाएगा सब म्यूकोसा, जो कि लूज कनेक्टिव रहते हैं, टिश्यू होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से सब म्यूकोसा। देन म्यूकोसा ये अंदर जाकर कुछ इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनाती है। ल्यूमेन ये इसका लास्ट है, जो कि ट्रांसवर्स सेक्शन है गट्स का। ओके ये लेयर होती है 4 जो अभी अपन ने देखी। इसके बाद विलाई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा शोइंग विलाई, इसमें विलाई बता रहा है, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखने में डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, ये विलाई जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन बता रहा है। देन लेक्टिल है, देन कैपिलरीज, आर्टरीज, क्रिप्टिस एंड वेन्स। वेन्स ये विलाई के बीच वाला पोर्शन होता है। ओके क्रिप्ट्स जिसको हम बोलते हैं, ये स्मॉल सेक्शन इंटेस्टाइन है म्यूकोसा का, जो कि विलाई को शो कर रहा है। ओके तो ये ऑल अबाउट अपना हो गया पूरा जो भी अपन ने इसमें देखा एलिमेंट्री कैनल्स का। इसके बाद हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके ये नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं। इसके साथ मैं आपको देने वाली हूँ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो कि आपको रीड आउट करना है अपने अकॉर्डिंग। ओके एंड लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज भी आप प्रिपेयर करें अपने अकॉर्डिंग। ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं। ओके थैंक यू।